मॉम कोई आया क्यों नहीं? मुझे पता नहीं बेटा, लेकिन मुझे यकीन है वो जल्दी आएंगे। देखा? हाय, क्या आप गर्ल स्काउट कुकीज खरीदना चाहेंगी? सिर्फ $5 में। आई एम सॉरी बच्चों, थैंक यू। कोई बात नहीं, हैव अ नाइस डे। चलो सामने वाले घर में चलते हैं। तो कौन आया है? तुम्हारी पार्टी के लिए कोई नहीं आया, आई एम सॉरी। ओ बेटा, उदास नहीं हो। क्यों ना मैं तुम्हारे लिए हैप्पी बर्थडे गाऊं और फिर हम केक खाएं। यकीन नहीं होता कोई नहीं आया। मॉम कोई मेरा दोस्त क्यों नहीं बनना चाहता? ओह बेटा, प्लीज ऐसा मत सोचो। बहुत से लोग हैं जो तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं। झूठ है ये। मैं तुम कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में, और मैं कभी अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगी। मैं बेटा रुको, मैं हेलो दोस्तों, मैं फिर आ गई। सॉरी, मेरी आंखें लाल और सूजी हुई हैं क्योंकि मैं पिछले कई घंटों से रो रही थी। आज मे की बर्थडे पार्टी थी और वो उसके लिए बहुत खुश थी। वो सिर्फ उसी की बातें कर रही थी और वो एक हफ्ते पहले। हेलो दोस्त, क्या तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आओगी? हाँ, क्यों नहीं। वाह, ये कार्ड कितना बढ़िया है। मुझे यूनिकॉर्न्स अच्छे लगते हैं। थैंक्स, मेरी मॉम ने बनाया। पूरी पार्टी ही यूनिकॉर्न थीम पर होगी। सुन के अच्छा लगा। क्या पार्टी में मैं आ सकती हूँ? हाँ, मैं तुम्हें कार्ड देने ही वाली थी, ये लो। बहुत मजा आएगा। क्या मुझे भी कार्ड मिलेगा? क्या मुझे भी इनविटेशन मिलेगा? हाँ, तुम सब लोग आ सकते हो। हेलो बच्चों, सॉरी मैं जरा लेट हो गई। तुम पार्टी करने वाली हो? मैं हाँ, मेरी बर्थडे पार्टी यूनिकॉर्न थीम वाली होगी। अगर आप चाहें तो आ सकती हैं। ओह थैंक यू। मैं जरूर आऊंगी। सच में, मैंने कभी ऐसी पार्टी नहीं रखी जहाँ इतने लोग आना चाहते हैं। और फिर आपको देखना चाहिए था, शॉपिंग करते हुए वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। इनके बारे में क्या ख्याल है? देखने दो। कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया। ओके, थैंक्स। ये तो अब मुझे खरीदना ही पड़ेगा। मेरे बर्थडे को इतना खास बनाने के लिए थैंक्स मॉम। यकीन नहीं होता मेरे इतने सारे दोस्त आ रहे हैं। ओह बेटा, क्योंकि वो तुम्हें पसंद करते हैं। मैं ज्यादा कुछ मांगना तो नहीं चाहती, लेकिन क्या चाहिए तुम्हें? क्या मुझे यूनिकॉर्न केक भी मिल सकता है? तुम्हारे लिए कुछ भी। ये! और आज सुबह वो सूरज उगने से पहले ही पार्टी की तैयारी के लिए उठ गई थी। अरे वाह, बहुत जल्दी उठ गई तुम। हाँ, क्योंकि मेरे दोस्तों को आने में सिर्फ 6 घंटे रह गए हैं। तुम्हारी पार्टी बहुत शानदार होगी, सबको बहुत मजा आएगा। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। वैसे इसे मैं सरप्राइज ही रखना चाहती थी, लेकिन क्योंकि तुम जल्दी उठ गई हो, जरा आकर देखो, ये कितना खूबसूरत है। ओह माय गॉड, मुझे पसंद आया। थैंक्स मॉम। तुम्हारे लिए कुछ भी बेटा। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है मॉम। मुझे अपने दोस्तों का इंतजार है। और वो जरूर आएंगे मेरी बच्ची। तो एक कप कॉफी पीने के बाद हम डेकोरेशन करेंगे, ओके? ओके। तो आपने देखा, जो एक मजेदार पार्टी होनी चाहिए थी, जिसमें सबके सर पर यूनिकॉर्न हैट्स होते, वही पार्टी उसके लिए दुख की वजह बन गई। कोई नहीं आया, एक भी बच्चा नहीं आया, और
मुझे मैं के लिए बहुत दुख हो रहा है। तो आप लोगों से कुछ मांगते हुए मुझे अफसोस हो रहा है, लेकिन अगर आप मेरी बच्ची के लिए एक बर्थडे गिफ्ट भेज सके, वैसे उसे यूनिकॉर्न्स बहुत पसंद है, या फिर एक हैप्पी बर्थडे का वीडियो मैसेज भेज सकते हैं, तो शायद उसका दर्द कुछ कम हो जाए। तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना पीओ बॉक्स नंबर डाल रही हूँ ताकि मेल मेरे घर आ सके। तो बस, थैंक यू सो मच। हे, क्यों ना हम आज पार्क चलते हैं? नहीं, आज मैं कुछ नहीं करना चाहती। छोड़ो ना, तुम पिछले कई दिनों से घर से बाहर नहीं निकली हो। चलो कुछ तो करें। नहीं, मुझे कुछ नहीं करना। हेलो। हाय, मे के लिए कुछ पार्सल आए हैं। ओह ओके, कहाँ पर है? मैं अभी आता हूँ। ओके। ओह माय गॉड, ये सब मे के लिए है। इससे बहुत ही ज्यादा है, इसलिए मुझे मदद मंगवानी पड़ी। ओह, आप इन्हें टेबल पर रख सकते हैं। अरे इतना कुछ है। मॉम, ये सब क्या चल रहा है? ये सब तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट्स हैं। इतना सब कुछ मेरे लिए मॉम? हाँ, देखा, मैंने बोला था, बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें प्यार करते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन उन्हें पता कैसे चला मेरा बर्थडे है और गिफ्ट कहाँ भेजना है? तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम तो बस इन्हें खोलने की फिक्र करो। ओके। ओके। यूनिकॉर्न बैग बहुत अच्छा है। और अब मैं खोलने वाली हूँ ये वाला पैकेट। एक यूनिकॉर्न नाइट लाइट, ये कितनी क्यूट है। ओह मे, तुम्हें यकीन नहीं होगा, सैकड़ों लोगों ने तुम्हें हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए मैसेजेस भेजे हैं। क्या? ये नहीं हो सकता, मुझे देखना है। ओके, देखो। हाय। जेस, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मतलब? आज तुम्हारी बर्थडे पार्टी है ना? नहीं, वो तो कुछ दिन पहले थी। लेकिन तुम्हारे कार्ड पर तो लिखा है 23 अगस्त और वो आज है ना? ओह माय गॉड मॉम, क्या आपने? हो सकता है गलती से मैंने कार्ड पर गलत डेट डाल दी हो। आई एम सो सॉरी। तो इसीलिए कोई नहीं आया था। चलो, कम से कम एक दोस्त तो आया। सिर्फ एक दोस्त? क्या बात कर रही हो? दोस्तों, अंदर आ जाओ। कैसी हो मैं? हैप्पी बर्थडे में। तुम्हारी पार्टी में आकर बहुत खुशी हो रही है। वाओ, हाय गाइस। मुझे माफ कर देना, मुझे बहुत शर्म आ रही है। गलती से मैंने कार्ड पर गलत डेट डाल दी थी और अब मैंने आप लोगों के लिए कुछ भी तैयारी नहीं की है। अरे कोई बात नहीं, हम है ना। हाँ, हम भी हेल्प करेंगे। हम तो मे के साथ मस्ती करने आए हैं। और मैं पूरा वक्त सोचती रही कोई मेरी पार्टी में नहीं आना चाहता। मजाक कर रहे हो? हम तो इस पार्टी की हफ्ते भर से तैयारी कर रहे थे। हाँ, मैंने तो खास पार्टी के लिए ये शर्ट भी खरीदी है। मैं बता नहीं सकती तुम लोगों के आने से मैं कितनी खुश हूँ। तो ठीक है, सबसे जरूरी बात, सबसे पहले आप सबको ये पहनना होगा। पार्टी करते हैं। ओह, ये शर्ट तो मैं कब से खरीदना चाहती थी। थैंक्स मॉम। यू वेलकम हनी, हैप्पी बर्थडे। और बेटा, ये रहा तुम्हारा फाइनल गिफ्ट। डैड, इसकी क्या जरूरत थी? ओह माय गॉड, डैड,
क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ? आप जानते थे मैं कब से ये चाहती थी। पता नहीं इसमें क्या है, पहले इसे ओपन तो करो। मैं जानती थी आपको ये जरूर याद होगा। मैं इसे इंस्टाग्राम में पोस्ट करूंगी। ये होंडा? हैप्पी बर्थडे स्वीटहार्ट। आप मेरे लिए खटारा होंडा लेकर आए? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें तो हमेशा से बर्थडे पर कार ही चाहिए थी ना? हाँ, मैं एक कार चाहती थी, ना कि एक खटारा होंडा। मुझे लगा BMW देंगे जैसी आपके पास है। मैं स्कूल में ऐसी खटारा होंडा नहीं ले जा सकती। जेना, ऐसे मत कहो। दुनिया में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो बस में स्कूल जाते हैं क्योंकि उनके पास कार नहीं होती। जो कुछ भी हमारे पास है उसमें खुश रहना चाहिए। मॉम, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरी जिंदगी का सबसे बेकार बर्थडे है। जेना, एक बात कहूँ, रहने दीजिए। पार्टी के लिए थैंक्स। तुम कहाँ जा रही हो? ब्रिटनी के घर जा रही हूँ, कम से कम उसके पास कार तो अच्छी है। मैंने नहीं सोचा इसे इतना बुरा लगेगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा वो मेरे लिए खटारा होंडा ले आए। ऐसी फालतू गाड़ी में कौन बैठता है? Happy birthday, dear Crystal. Happy birthday to you. Happy birthday, Crystal. थैंक यू डैड। मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आया हूं। ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसके लिए मैंने काफी दिनों से पैसे बचा कर रखे थे। एक प्रेजेंट? लेकिन डैड, इससे अच्छा आप अपने लिए कुछ ले आते। उसकी फिक्र मत करो, ये खास तुम्हारे लिए है। इसे खोल कर देखो, देखो तो सही। एक बस पास? हाँ बेटा, आई एम सॉरी, माफ करना, मैं तुम्हारे लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं लाया। मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम रोज पैदल चलकर स्कूल जाती थी। क्या हुआ, पसंद नहीं आया तुम्हें? बहुत पसंद आया एक्चुअली। अब मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे अब स्कूल पैदल चलकर नहीं जाना होगा। मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे पास आप जैसे डैड हैं। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ बच्ची, और मैं वादा करता हूँ कि एक दिन मैं तुम्हें कार ला कर दूंगा। वादा करता हूँ। डैड, आप ये क्या कह रहे हैं? उसकी कोई जरूरत नहीं, अब मैं बस से जा सकती हूँ। मैं खुश हूँ कि मुझे अब स्कूल पैदल नहीं जाना होगा। I love you so much. I love you too, Dad. जेना, तुम आ गई? ब्रिटनी के यहाँ नहीं गई? मैंने अपना इरादा बदल दिया। देखो, मैंने और मॉम ने बात की और ये लो। ये क्या है? ये BMW की चाबी? हाँ, मुझे भी ठीक नहीं लगा कि तुम्हें होंडा चलानी पड़ेगी, तो कोई बात नहीं, तुम मेरी कार चलाओ और होंडा मैं चलाऊंगा। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? तुम तो यही चाहती थी ना? हाँ जना, तुम खुश नहीं हो? सच कहूं तो मुझे ये नहीं चाहिए डैड। इसे आप रख लीजिए। पर आई एम सॉरी डैड, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस होंडा के साथ खुश हूं। तुमने इरादा कैसे बदल दिया? मैं समझ गई, मेरे पास जो कुछ भी है मुझे खुश रहना चाहिए। क्या आप मुझे माफ करेंगे? ओह जना, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ऑफ कोर्स हम तुम्हें माफ करेंगे। तो चलिए मैं मदद करती हूँ। काफी देर हो गई, मुझे भूख लगी है। माफ करना बेटा, जरूरी मीटिंग्स में फंस गई थी। मुझे लगा आप बाहर से डिनर लेकर आएंगी। मुझे टाइम ही नहीं मिला, पर कोई बात नहीं। कल की स्पेगेटी गर्म कर देती हूँ। स्पेगेटी? फिर से? मैं ये बिल्कुल नहीं खाने वाली मॉम। इस हफ्ते बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, ऑफिस में स्टाफ भी कम था और पर मुझे ये नहीं खाना, मेरे लिए कुछ और बनाइए। प्लीज बेटा,
मैं बहुत थकी हुई हूँ और पैरों में भी बहुत दर्द है। तो फिर रहने दीजिए, इससे अच्छा तो मैं भूखी ही सो जाऊं। रुको, अच्छा मैं कुछ बना देती हूँ। नहीं मॉम, मुझे और भूख नहीं है, मैं जा रही हूँ। ये क्या है मॉम? आपने अभी तक बर्तन नहीं धोए? ओह, भूल गई मैं, माफ करना, मैं अभी धो देती हूँ। क्या चाहती हैं आप? मैं इसे ऐसे ही पी लूं? ये जरूरी फोन है, तुम धो लोगी प्लीज? मैं नहीं धोने वाली। तो थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। मुझे भूख लगी है। बेटा, थोड़ी मदद तुम्हें भी करनी चाहिए। वो क्यों? आप मॉम हैं, ये आपका काम है। फिर से फोन आ रहा है, कोई जरूरी बात होगी। रहने दीजिए, मैं ऐसे ही पी लूंगी। क्या? ये क्या कर रही हो? हेलो, हाँ पैटी बोलो ना। नो प्रॉब्लम, मैं काम करवा दूंगी। अब ये क्या है? मॉम, आपने मेरे कपड़े नहीं धोए। मैं फोन पर हूँ। तो क्या करूं? आपको पता था मैं सिमोन के यहाँ जाऊंगी, तो फिर ये कपड़े क्यों नहीं धोए? माफ करना पैटी, बाद में कॉल करती हूँ। थैंक यू। जब तुम्हें पता है मैं फोन पर हूँ तो चिल्लाने की क्या जरूरत है? आप मजाक कर रही हैं? कपड़े धोना आप भूल गईं और उल्टा मुझे सुना रही हैं। अभी धो देती हूँ तुम्हारे कपड़े। मुझे काम पर जाना है तो इन्हें ड्रायर में डालना मत भूलना। फिर तो मैं लेट हो जाऊंगी। मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ मॉर्गन। जब माँ बनोगी तब समझोगी ये सब कितना मुश्किल है। पर मैं माँ नहीं हूँ, आप हैं। और एक बात बताऊँ आपको, आप अच्छी माँ नहीं हैं। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं पूरा वीकेंड इन्हीं कपड़ों में निकाल दूंगी। थैंक यू सो मच। रुको, ऐसे मत जाओ। मैं करती। थैंक्स। कोई बात नहीं। अच्छा हुआ तुमने मुझे घर बुला लिया। हाँ, चलो बताओ अब मॉम के साथ क्या हुआ? फोन पर तुम काफी परेशान लग रही थी। अब कहाँ से शुरू करूं? वो मेरा कोई काम नहीं करती, सब कुछ छोड़ दिया है। ना खाना बनाती हैं, ना बर्तन धोती हैं, और ना ही मेरे कपड़े धोती हैं। तभी तो मैं इतनी परेशान हूँ। जितना हो पा रहा होगा वो कर रही होंगी। अब तुम रहने दो, उनकी तरह मत बोलो। अगर मैं माँ होती तो लापरवाही नहीं करती। एक बात कहूँ, देखो माँ बनने के बाद ही समझ आता है कि माँ बनना कितना मुश्किल है। क्यों ना इस वीकेंड तुम राइली का ख्याल रख कर देखो। तो क्या उसकी बेबी सिटर बनूं? हाँ बिल्कुल, इतना भी मुश्किल नहीं होगा, है ना? नहीं, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, देखते हैं। मुझे बहुत सारा काम निपटाना है, तो मैं बाद में मिलती हूँ। इतना भी क्या मुश्किल होगा? मुझे भूख लगी है। ओके, एक मिनट रुको, मैं कुछ लेकर आती हूँ। चीज सैंडविच खाओगी? नहीं, कल ही खाया था, कुछ और दो ना। ठीक है, तो फिर क्या खाओगी? नूडल्स चाहिए। तुम लोग बर्तन कहाँ रखते हो पता है ना? ये तो गंदे हैं। सिमोन, मुझे राइली के लिए खाना बनाना है, पर ये बर्तन धोने पड़ेंगे। अच्छा, तो जल्दी से धो दो बर्तन। धो दूं? हाँ, तुम कर लोगी। मॉर्गन ने बेमन से बर्तन उठाए और एक एक करके धोने शुरू कर दिए। वो नहीं जानती थी कि उसे आज एक बड़ा सबक मिलने वाला है। बर्तन धोने के बाद वो अगले आधे घंटे तक किचन में स्पगेटी बनाती रही, पर वो ढंग से कुछ नहीं कर पा रही थी। भले ही उसने थोड़ी देर पहले ही काम शुरू किया था, फिर भी वो बुरी तरह थकने लगी। राइली को खाना देकर
मॉर्गन किचन साफ करने लगी। तभी उसने देखा कि रायली ने अपने सारे कपड़ों को गंदा कर लिया है। उसे ये सोच सोचकर घबराहट होने लगी कि अब उसे रायली के कपड़े भी धोने पड़ेंगे। मॉर्गन कपड़ों को सिंक में हाथ से ही धोने लगती है। उसे रायली की बेबी सिटिंग के लिए हां बोलने पर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। थक हार कर वो किचन में एक ग्लास जूस पीने आती है। तभी उसे पता चलता है कि एक भी ग्लास साफ नहीं है, बल्कि सारे के सारे बर्तन गंदे हैं। अब उसे समझ आने लगता है कि मां होना कितना मुश्किल हो सकता है। ये तो हद ही हो गई। कैसा चल रहा है सब? एकदम बेकार। मैं थक चुकी हूँ। क्या कह रही हो? सिर्फ कुछ घंटे ही तो हुए हैं। मम्मी, मुझे भूख लगी है। ठीक है, मॉर्गन से जाकर कहो, वो कुछ बना देगी। ओके। फिर से? पर अभी तो खाना खाया है। पेट खाली हो गया। ठीक है, बची हुई नूडल्स गरम कर देती हूँ। पर मुझे कुछ और खाना है। सिमोन, प्लीज रहने दो। अब तुम ही कुछ बना दो ना। पर ये इतना भी मुश्किल नहीं है, तुम कर लोगी। ये मैंने खुद को कहाँ फंसा लिया है। मुझे भूख लगी है। नानी माँ। हाय बच्चे, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गई। क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं प्लीज? मैं रायली का ख्याल रख रही थी, पर काम खत्म ही नहीं हो रहा। पर तुमने तो कहा था ये आसान है। सॉरी मॉम, आप इतने दिनों तक मेरी वजह से परेशान होती रही। मैंने जो कुछ किया उसके लिए माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा। बताओ क्या मदद चाहिए तुम्हें? क्या आप रायली के लिए खाना बना देंगी प्लीज? हाँ, बना दूंगी, पर पहले ये सारे बर्तन तो साफ कर दो। ये सब तो मैं खुद ही धो लूंगी, फिर खाना बनाने में आपकी मदद करूंगी। क्या? सच में? पता नहीं वो मेरी जिद्दी बेटी कहाँ गायब हो गई। शायद अब मैं समझ गई हूँ माँ होना कितना मुश्किल है, जब से मैंने इस बच्ची का ध्यान रखा। आई प्रॉमिस, आज के बाद मैं आपके हर काम में मदद करूंगी। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। कर दिया बेटा। ओके, टोटल है 1487। ये $6.12 है। मैंने कहा 1487। इतने पैसे तो मेरे पास नहीं होंगे। बस जो भी है आपके सामने है। तो इसमें से कुछ वापस रख दो। आप मेनू वापस रख लीजिए। एक्सक्यूज मी, क्या आप जल्दी कर सकते हैं? हमारे पास पूरा दिन नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ। डैड, क्या कोई गड़बड़ है? नहीं बेटा, कोई गड़बड़ नहीं है। अब टोटल है 1286। अभी भी पैसे कम है। तो आप ये केक भी निकाल लीजिए। डैड नहीं, ये दादाजी का बर्थडे केक है। आप जानते हैं वो कितने सैड हैं। प्लीज। इसे पैक करूं या नहीं? ये भी वापस कर लो। मायूस मत हो बच्चे। अब टोटल है 604। नेक्स्ट। आखिरकार, पता नहीं ऐसे लोग यहाँ क्यों आते हैं। हाँ सच में। कोई बात नहीं बेटी, वो समझ जाएंगे। पर दादाजी हमेशा चुप बैठे रहते हैं। वो केक देखकर कितना खुश हो जाते। एक्सक्यूज मी,
आई एम सॉरी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, पर मैंने देखा अंदर आपके साथ क्या हुआ और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मना मत कीजिए। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। थैंक यू। लेकिन आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपको जानता भी नहीं। असल में मैं जानता हूँ कैसा लगता है जब हम बेबस हो जाते हैं। जब मैं छोटा था, मैं और मेरी माँ सड़क पर रहते थे और हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं होते। हम ग्रॉसरी स्टोर जाते, पर मेरी मॉम के पास खाने के लिए कभी पूरे पैसे नहीं होते थे। हम कुछ भी खरीदे बगैर वापस लौट आते थे और फिर अचानक से एक भला इंसान हमारे लिए खाना लेकर आया। हम सोचने लगे कि इसका एहसान हम कैसे चुकाएं। फिर उन्होंने एक कार्ड दिया और कहा कि किसी दिन तुम भी ऐसे ही किसी मजबूर के काम आना। तो बात यह है कि मैं उस भले इंसान को कभी नहीं भूल सकता। मुझे लगा वो सिर्फ खाना देकर गए, पर वो उससे भी बड़ी सीख देकर चले गए जो मैं आज तक नहीं भूल पाया। उनसे मिलने के बाद मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई, जो शायद उन्हें भी नहीं पता होगा। वाकई ये बहुत ही प्यारी कहानी है। मेरे दादाजी बहुत खुश हो जाएंगे। ये लीजिए, ये आपके लिए। और याद रखना, किसी भी मजबूर इंसान की मदद ज़रूर करना। हाँ, ज़रूर करूँगा। आपका शुक्रिया। हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि जिंदगियां भी बदलते हैं। हे डैड, सोचिए हम क्या लाए? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दादाजी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत प्यारा है, मेरा फेवरेट केक है। दादाजी, आप रो क्यों रहे हैं? कुछ नहीं मेरी बच्ची, मैं ठीक हूं। प्लीज डैड, आप बताइए ना, क्या बात है? बस बात यह है कि आज मैं 76 साल का बूढ़ा हो गया हूं और मैं बस यही सोच रहा हूं कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या रहा, या मैंने इस दुनिया में कोई अच्छा काम भी किया है। प्लीज डैड, इस तरह की बात मत कीजिए। आज तो हमें आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना है। मैं थोड़ा भावुक हो गया था, पर यह बताओ, तुमने ये केक कैसे खरीद लिया? क्योंकि घर के हालात मैं अच्छी तरह जानता हूं। अगर सच कहूं तो मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। तभी एक भला इंसान आया और उसने हमारे लिए ये खरीदा और फिर कहा कि जिंदगी में कभी न कभी किसी मजबूर की मदद जरूर करना। उसने हमें ये कार्ड भी दिया। उसे ये किसी आदमी ने दिया था जब वो छोटा बच्चा था। इसे जरूरतमंद को दें। डैड, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। मैं समझ गया हूं कि मैंने जिंदगी में कुछ अच्छे काम किए हैं। तो पहले ये केक कौन खाएगा? मैं? नहीं, मैं खाऊंगा। नहीं डैड, देखिए मैं अच्छा बच्चा हूं। मैं ज्यादा अच्छी और बच्ची मेरी हूं। वजह से ही आप नहीं, दादाजी बन बिल्कुल पाए। नहीं।